अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं सब देखने वालों के। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मेरा दोपहर से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आज मैं बनाऊंगी चिकन बिरयानी। तो आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि खाला लोग आए हुए हैं हमारी तरफ, तो आज संडे था, सभी घर पे थे, तो हम लोगों ने प्लान किया कि आज चिकन बिरयानी बनाते हैं। तो यहाँ पे चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो चावल ले लिए थे, उनको भिगो लिया है साफ़ करके। उसके अलावा जी 1.5 किलो ही मैंने चिकन लिया था, उसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके यहाँ पे रख लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और 3 अदद टमाटर, 8 से 10 हरी मिर्चें। इसके अलावा बिरयानी मसाला जाएगा इसके अंदर, और हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं पिसे हुए, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी। सबसे पहले तो हम बिरयानी के लिए चावल बॉयल करेंगे। उसके लिए मैंने पतीले में पानी चढ़ा लिया है चूल्हे पे, उसमें मैं 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ। उसके अलावा मैंने ज़ीरा, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची, उसके अलावा दालचीनी और 2-3 लौंग डाल दिए थे। और थोड़ा सा इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाल दूँगी। इससे ये होता है कि हमारे चावल जो हैं वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, मतलब खिले खिले रहते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आप लोगों के पास सिरका नहीं है, सफ़ेद सिरका, तो आप उसकी जगह पे हाफ़ लेमन भी इसमें निचोड़ सकते हैं। तो एक तरफ चूल्हे पे मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे और दूसरी तरफ मैं सालन बना लूँगी, क्योंकि बिरयानी बनाने के लिए चावल बॉयल करके मैं अलग से रख दूँगी और इस एक बड़े पतीले में मैं सालन बना लूँगी। उसके लिए मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप लोग घी में भी बना सकते हैं अगर आप लोगों को ऑयल पसंद नहीं है तो। बिरयानी तो जी सबकी फ़ेवरेट होती है और सबको बहुत मज़े की भी लगती है। तो ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, इससे पहले मतलब ना जब बिरयानी मैंने बनाई और सबने खाई, सबको बहुत मज़े की लगी। यहाँ पे जी ऑयल में ना मैं पहले डाल दूँगी इधर भी 2 इलायचियाँ बड़ी, 2 छोटी इलायचियाँ ग्रीन, उसके अलावा थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी, 1 बादियान का फूल, और इसके अलावा जी इसमें 2-3 लौंग भी जाएंगे। ये तमाम मसाले डाल के ना हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब इन तमाम मसालों की हमें खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने डाल के हैं, इनको अब हमने लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा इनको हमने ब्राउन नहीं करना, उससे हमारी बिरयानी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए थे और साथ साथ मैं चावल भी बॉयल कर रही थी। पानी में बॉयल आ गया था तो मैंने भिगोए हुए जो चावल थे वो सारे डाल दिए हैं। तो यहाँ पे अब मैं इन चावलों को बॉयल करूँगी अच्छी तरह से। मतलब इनको हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना, 90% इनको हमने गला लेना है। मतलब जब एक कनी रह जाएगी ना, तब हमने इन चावलों को निचोड़ लेना है। ये देखें जी, इस तरह का कलर है ना प्याज़ों का, जब आ जाएगा तब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इन दोनों को मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी 1 मिनट के लिए। तो बिरयानी बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, मतलब कि काफ़ी काम होते हैं। चावलों को बॉयल करना, उससे पहले सारा सामान तैयार करना, और इसके अलावा जो बर्तन होते हैं इतने ज़्यादा वॉश करने वाले, वो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी कि क्या होता है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद अब हम इसमें अपना वॉश किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट, तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। दूसरी तरफ जी चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। ये देखें जी, आपके सामने मैं इनको देख रही हूँ। तकरीबन 1 कनीन में अब बाकी रह गई है। तो इस स्टेज पे अब हम इसको ना निचोड़ लेंगे, क्योंकि अगर चावल ज़्यादा हम गला लेना तो बिरयानी बनाते बनाते वो फिर बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं चावल। क्योंकि अब इनको हमने ठंडा भी करना है, उसके अलावा फिर तय जब लगानी है, दम खोलना है, बहुत ज़्यादा इनको हिलाना पड़ता है। उससे ना चावल हमारे बहुत ज़्यादा गल जाते हैं और जुट जाते हैं। यहाँ पे एक चिकन का कलर चेंज हो गया है और अब हम इसमें अपने जो हमने बचा के रखे हुए थे टमाटर वो ऐड कर देंगे।
टमाटर ऐड करने के बाद जी मैंने लिया हुआ था बिरयानी मसाले का पैकेट। डिब्बा मैंने नहीं मंगवाया था, ये मैंने छोटा पैकेट मंगवाया था क्योंकि मैं अपने घर के मसाले भी डाल के बिरयानी बनाती हूँ, इसलिए मैंने एक पैकेट बिरयानी मसाले का डाल दिया है। और 3 चम्मच मैंने यहाँ पे सुरख मिर्चें डाली थी, 1 चम्मच हल्दी और नमक जो है वो मैंने चावलों के हिसाब से, मतलब जितने गिलास चावल थे उतने ही चम्मच नमक के डाल दिए थे। और उसके अलावा जी ज़ीरा इसमें गया था, और नहीं बल्कि ज़ीरा तो मैंने पहले डाल दिया था, सॉरी। इस स्टेज पे इसमें ना तमाम बस पिसे हुए जो मसाले हैं हमारे 3 से 4 अदद वो जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटर जब हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे ना, तब तक हमारा जो चिकन है वो भी तकरीबन 50% गल जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें आगे जो होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी चावल मैंने निचोड़ लिए हैं, उनको ना मैंने 2 बर्तनों में इस तरह से कर लिया है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं और एक दूसरे के साथ जुड़ें भी ना। इनको मैं 2 दफ़ा ना इस तरह हिला दूँगी ताकि इनकी जो भाप है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और ये देखें जी टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और चिकन भी गल गया है। इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने आधा किलो दही लिया है और उसमें मैंने ज़र्दे का रंग ऐड कर लिया था ना, 1/4 चम्मच ज़र्दे का रंग मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और दही को मसाले के अंदर डाल दिया है। और इस स्टेज पे मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और अब मैं इनको तकरीबन पकाऊंगी 8 से 10 मिनट। उतनी देर में हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और हमारा जो ये सालन है ये रेडी हो जाएगा। और इस स्टेज पे ना यहाँ पे मैं केवड़ा वाटर जो होता है उसके भी 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड कर दूँगी, इससे बहुत प्यारी खुशबू होती है। अगर इसको ना भी डालें तो कोई इशू नहीं, अगर अवेलेबल हो तो आप लोग डाल सकते हैं, इसके से ना बहुत मज़े की खुशबू आती है। ये देखें जी दही हमारी जो है वो भी पक चुकी है, सालन हमारा रेडी हो गया है बिरयानी के लिए। तो अब मैं ये करूँगी, बिरयानी की तह लगाने के लिए ना मैं एक तीसरा बर्तन नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन पहले ही ऑलरेडी वॉश करने वाले हो गए थे, तो मैंने सोचा कि 2 से ही काम चला लें। तो यहाँ पे मैंने एक खाली डिब्बा लिया है, उसमें जो इजाफी सालन है ना वो सारा मैं निकाल दूँगी और नीचे पतीले में थोड़ा सा बचा लूँगी चावलों की तह लगाने के लिए। तो आप लोग एक अलग बर्तन में भी तह लगा सकते हैं, तो मैं आज इस तरह से कर रही हूँ, आप लोग भी लाजमी इस तरह भी कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस है। ये देखें जी इतना सा सालन मैंने पतीले में बचा लिया है और एक बर्तन वाले जो चावल थे ना वो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इनको अच्छी तरह इसके अंदर हम फैला लेंगे, पतीले के अंदर चावलों को आराम से हल्के हाथों से, ताकि हमारे चावल जो हैं वो ज़्यादा टूटे ना। फिर भी ना मेरी बिरयानी के चावल जो हैं वो टूट गए थे क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही चम्मच चला दिया था, इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल मतलब कोशिश करनी है कि कम से कम चम्मच चलाया जाए। तो इन चावलों की तह लगा के उसके अलावा मैंने यहाँ पे ज़र्दे का रंग और दूध मिक्स किया हुआ था वो डाल दूँगी। तो हस्बैंड से मैंने कहा था कि आप ना येलो कलर का जो कलर होता है ज़र्दे का वो लेकर आइएगा, लेकिन वो रेड वाला ले आए थे। तो फिर मैंने ना उसको बहुत कम क्वांटिटी में डाल के ना उसका ये वाला येलो कलर किया था। इस वजह से मेरी बिरयानी का कलर जो था वो थोड़ा लाइट था, तो रेड मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने रेड नहीं डाला था। आप लोग भी ज़र्दे का रंग होता है ना जो लेमन कलर का, वो वाला यूज़ कीजिएगा। तो ज़र्दे का रंग डालने के बाद जो मेरे पास सालन मैंने निकाला था उसमें से हाफ़ मैंने इन चावलों के ऊपर लगा दिया है और बाकी जो बचे हुए चावल थे दूसरे बर्तन वाले अब वो डाल देंगे सारे। इनको भी अच्छी तरह से फैला के उसके ऊपर बाकी जो हमारा सालन बचा हुआ है वो डाल देंगे। उसके अलावा हरा धनिया और ज़र्दे का रंग जो भी मतलब सारी चीज़ें डाल के फिर इसको हम गीले कपड़े का दम देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे चूल्हे पे हम लोग तवा रखेंगे
और उसके बाद फिर इसको दम पे लगा देंगे। 15-20 मिनट के अंदर अंदर ना बिरयानी हमारी जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी, क्योंकि चावल ठंडे हो चुके होते हैं, तो इस वजह से इसका दम जो है वो ज़्यादा देर लगता है बिरयानी का। बिरयानी को मैंने दम लगा दिया था और यहाँ पे मैंने रायता बना लिया था फिर बिरयानी के साथ, और सैलड भी बनाई थी। इसके अलावा जी ये देखें, बिरयानी बनाते बनाते कितने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए हैं वाश करने वाले। तो मैं बिरयानी को दम पे लगा के रायता बनाने के बाद मैंने किचन को साफ़ किया और जो ये सारे इजाफी बर्तन थे इनको वॉश कर लिया था, क्योंकि खाना खाने के बाद तो फिर खाने वाले इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अब किचन को क्लीन कर लूँगी। कितनी देर में मैंने किचन साफ़ किया, तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। बिरयानी जो है वो उसका दम आ चुका था। यहाँ पे अब मैं ओपन करूँगी दम और इसको हिलाऊंगी अच्छी तरीके से। बहुत मज़े की और टेस्टी बिरयानी बनी थी, मतलब ना दिल चाह रहा था खाने को। अच्छा, एक बिरयानी का ये होता है कि आप लोग अगर पहली बाइट लेना तो पता नहीं चलता कि इसका जायका कैसे है। जब आप थोड़ी सी खाने शुरू हो जाते हैं ना, फिर साथ साथ उसका टेस्ट बढ़ता जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अगर हम पुलाव बनाए ना, उसके पहले ही चम्मच लगाने से फील हो जाता है कि कैसा बनाए, लेकिन बिरयानी जो है वो थोड़ी 4-5 चम्मच खाने के बाद से उसका टेस्ट शुरू होता है और फिर इतना मज़े का लगता है ना। बहुत मज़े की बनी थी और इंशाल्लाह ताला ना मैं बनाया करूँगी। वीकेंड पे मतलब चावल तो बनते ही हैं, तो मैं रूटीन बनाऊँगी कि एक वीकेंड पे बिरयानी बनाई और दूसरे पे पुलाव बना लिए, और दरमियान में भी बनते रहते हैं, लेकिन वो फिर दाल चावल और साग चावल, ये बॉयल चावल जो हैं वो ज़्यादा खाए जाते हैं। यहाँ पे दम मैंने खोल लिया था, उसके बाद जी चटाई लगाई, बर्तन लगाए, खाला लोग सब और हम सब घर वालों ने बैठ के खाया। सब ने तारीफ़ की, बहुत मज़े की। रायता भी बहुत मज़े का बना हुआ था और बिरयानी भी। हस्बैंड ने भी खुसूसी तारीफ़ की थी, उनको भी बहुत मज़े की लगी थी। तो जी आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।